बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 619 के प्रोजेक्ट की जो लिस्ट आई है स्प्रिंग 2026 की, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि उसमें कौन से सुपरवाइज़र अच्छे हैं, कौन से प्रोजेक्ट इस दफ़ा KST लर्निंग ने हैंडल करने हैं। इसके अलावा आपको ये बताऊँगा कि सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होता है। इसके अलावा आपको ये बताऊंगा कि सिलेक्शन कब ओपन होनी है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि सिलेक्शन करते कैसे हैं। उसके बाद आपको ये गाइड करूंगा कि सिलेक्शन करने के बाद अगर आपने किसी के साथ ग्रुपिंग करनी हो तो वो ग्रुपिंग LMS के ऊपर कैसे करते हैं। और उसके बाद फाइनली लास्ट पे आपको ये भी बताऊंगा कि KST लर्निंग के चार्जेस क्या हैं किसी भी प्रोजेक्ट को हैंडल करवाने के। सो दोस्तों, ये जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। मैं वीडियो लेट इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही तसल्ला से और आराम से काम करने वाला बंदा हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल चिल मूड में रहता हूँ। मैं कभी किसी के कहने पे काम नहीं करता और मैं बहुत ही रिलैक्स होकर जो है वो लिस्ट को मैंने आइडेंटिफाई किया, लिस्ट को देखा मैंने और उसको बहुत डीपली मैंने सर्च किया और देन उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को करने चाहिए या इस दफ़ा मैं करूँगा। सो इसलिए थोड़ा मैं लेट हो चुका हूँ, उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपने KST लर्निंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आपने अर्निंग करनी हो तो उसके लिए ये आपको मेन्यू के अंदर एक सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है हाउ का। आप हमारी इस वेबसाइट पे आने के बाद हाउ के ऑप्शन पे जाकर तमाम वीडियोस वॉच करके ये समझ सकते हैं कि इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप किस तरह से अपना पार्टनर अकाउंट क्रिएट करके तो किस तरह से आप जो है यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके अलावा आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि अगर आप किसी स्टूडेंट को किसी पेड सर्विस में रेफ़र करते हो हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए पार्टनर, लाइक आप किसी को हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करवाते हो या किसी को LMS हैंडलिंग के लिए KST लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे लेके आते हो, तो उसका 10% जो अर्निंग है या 10% जो कमीशन है वो आपको दिया जाएगा उस बंदे को जो रेफ़र करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आप चाहते हो कि रियल अर्निंग करनी है तो आप स्टूडेंट्स को रेफ़र कर सकते हो KST लर्निंग के ऊपर, जहाँ पर आपको 10% कमीशन मिलेगा। लेकिन याद रहे उसके लिए पहले आपको हमारी इस वेबसाइट के ऊपर अपना पार्टनर अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके बाद आप अपने कूपन कोड के थ्रू किसी को भी जो है वो रेफ़र करोगे। अब ये सारा तरीकाकार आपको हाउ के ऑप्शन पे जाकर वीडियोज़ में सारा डिटेल से मिल जाएगा कि कैसे आपने यहाँ पे अर्निंग करनी है। चलें जी, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, इस वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट में प्रोवाइड कर दूँगा, इस पेज का फ्री सर्विसेज वाले पेज का। जब आप यहाँ पे फ्री सर्विसेज वाले पेज पर आओगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉग्स का। आपने ब्लॉग्स पे आना है। ब्लॉग्स पे आने के बाद ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पेज को ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करें, यहाँ पे लिखा हुआ है CS 619 प्रोजेक्ट लिस्ट स्प्रिंग 2026, यानी इस दफ़ा की जो न्यू लिस्ट है व्यू की वो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पर आप रीड मोड में जाकर इस लिस्ट को जो है वो व्यू कर सकते हो। तो ये देखो आप देख सकते हो डाउनलोड फाइल और यहाँ पर क्लिक हेयर पे आप क्लिक करके इस पूरी की पूरी फाइल को जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैं इस लिस्ट पे आपको क्यों लेके आया हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लिस्ट पे क्यों आया हूँ। मैं इस लिस्ट पे सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं या कौन से सुपरवाइज़र ऐसे हैं जो सुपरवाइज़र अच्छे हैं, पोलाइट हैं, जिनका प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सुपरवाइज़र की बात करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट की बात करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट इस दफ़ा मैंने करने हैं या आपको करने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और क्लियर कर दूँ, जो प्रोजेक्ट मैं अपने लिए चूज़ करता हूँ ना कि मतलब ये मैंने इस दफ़ा करने हैं, वो ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी उनमें से कोई प्रोजेक्ट चूज़ करें, उनमें से कोई प्रोजेक्ट पिक करें, क्योंकि वो प्रोजेक्ट चाहे आप मुझसे ना करवाएं, मैंने कभी आपको ये फोर्स नहीं किया कि आप प्रोजेक्ट मुझसे करवाएं। जनाब, आप जिससे भी प्रोजेक्ट करवा रहे हो, लेकिन मैं आपकी ये समझ लो कि आपकी आसानी के लिए जो प्रोजेक्ट मैं चूज़ करता हूँ ना अपने लिए, वो आपके लिए भी वही सेम प्रोजेक्ट होते हैं, ईजी। ठीक है, तो आपने भी उन्हीं में से कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो पिक करना हो, तो चाहे फिर आप मुझसे करवाओ या ना करवाओ। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सुपरवाइज़र की बात कर लेते हैं, क्योंकि सुपरवाइज़र इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने जिस प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ ना, चाहे सिंगल टिक है या डबल टिक है। अब सिंगल टिक का मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट ईजी प्लस लॉन्ग है, या तो वो ईजी होगा या ईजी के साथ साथ लॉन्ग होगा। और जिसको मैंने डबल टिक किया हुआ है इसका मतलब वो प्रोजेक्ट काफ़ी कम्प्लेक्स है, उसको आप चूज़ अगर करोगे तो आप अपने बिहाफ पर हो, मतलब उसके लिए फिर आपको अच्छी कोडिंग नॉलेज होना चाहिए,
उसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैंने डबल टिक किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ मीर सलाम की, तो मीर सलाम इज़ वेरी नाइस पर्सन, ईजिली पास कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बेसिक आपको नॉलेज भी हो प्रोग्रामिंग का तो मीर सलाम आपको प्रोजेक्ट में पास कर देते हैं। सो आप मीर सलाम साहब का प्रोजेक्ट जो है वो टिक कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आते हैं जी अब्दुल्ला कमर। अब्दुल्ला कमर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि मैंने अब्दुल्ला कमर का अभी तक जो है पिछले 4 साल से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ इनका एक प्रोवाइड किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोवाइड इनका मैंने किया था ना, वो किया था आज से 1 साल पहले। जब मैंने इनका प्रोवाइड किया था ना, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा CGPA दिया था मेरे स्टूडेंट को। लेकिन उसमें एक चीज़ इन्होंने और की थी कि मैंने प्रोवाइड काफ़ी ना बड़ा UI बड़ा ही ब्यूटीफुल बनाया था, जिसकी वजह से इन्होंने तारीफ़ भी की थी उस UI की, कि इन्होंने बोला था कि ये UI माशाल्लाह जो आपने डिज़ाइन करके लेके आए हो ना, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको इनकी एक खूबी बता देता हूँ कि मतलब अगर आपका UI बहुत प्यारा है तो अब्दुल्ला कमर आपके उस UI की तारीफ़ भी करते हैं कि भाई आपने UI बहुत प्यारा बनाया हुआ है। और लेकिन थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, मतलब अगर आप इनकी अगर आपको मतलब बेसिक नॉलेज भी नहीं है कोडिंग का, मतलब आपको PHP का बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको HTML CSS का बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको चेंजिंग करनी नहीं आती, लाइक इन्होंने कहा यहाँ से यहाँ पे बटन ऐड करके दिखाओ, आपको नहीं करना आ रहा, तो फिर आपको ये फेल भी कर सकते हैं। तो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो इस लिहाज से आपकी मर्जी है। लेकिन इस दफ़ा इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, याद रखिएगा। अब्दुल्ला कमर थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं, और इनके इसके साथ साथ इनका प्रोडक्ट काफ़ी कम्प्लेक्स भी है। तो अब आपकी मर्जी है, आपने चूज़ करना है कि नहीं करना। उसके बाद अगर हम बात करें एहसानुल हक की, तो बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं, पास कर देते हैं, कोई मतलब इतनी मुश्किल बात नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मतलब फेल कर देते हैं, पास कर देते हैं। लेकिन ख्याल रहे अगर आपका वाइवा इतना अच्छा नहीं होगा तो ये आपको कम CGPA देंगे, लेकिन ईजिली पास कर देंगे। ये एहसानुल हक की एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इनकी इस दफ़ा एक बात मैंने नोट की है एहसानुल हक की, कि ये ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बड़ा डीपली चीज़ों चेक करते हैं। मतलब जो आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी है ना, लाइक SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, उसको बड़ा डीपली सर्च करते हैं। और ये मुझे लगता है कि उस डॉक्यूमेंट को किसी AI टूल के थ्रू चेक भी करवाते हैं, क्योंकि इस दफ़ा इन्होंने ना एक ऐसा काम किया था जिसकी वजह से मुझे ये समझ आई कि मतलब ये ना लाजमी प्लेजरिज्म चेक करवाते हैं, SRS का भी और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का भी। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने सर एहसानुल हक का प्रोजेक्ट चूज़ करना है, तो फिर जनाब अपनी जो SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है बहुत अच्छी बनाइएगा, वरना इन्होंने अगर प्लेजरिज्म चेक कर लिया तो आपको कमेंट में ये इन्होंने लिख देना कि जनाब आपने ये किसी से कॉपी करके लेके आए हो अपनी SRS, अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें आपने बड़ी एहतियात करनी है। बाकी अच्छे हैं, पास कर देते हैं, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आती हैं जी अमारा रशीद। अमारा रशीद जो है जनाब थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन करती हैं काफ़ी। आपको अच्छी कोडिंग आनी चाहिए इसके लिए, बेसिक नहीं, मीडियम लेवल की आपको मतलब कोडिंग आनी चाहिए, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं, ज़्यादा लो भी नहीं, मीडियम लेवल की आपको कोडिंग आनी चाहिए। हमारा रशीद टेक्निकल क्वेश्चन करती हैं, ये बात याद रखिएगा। जिन्होंने भी इनका प्रोजेक्ट चूज़ करना है उसके पास उसको टेक्निकल जो है नॉलेज होना चाहिए, उसको टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर करना आते हों, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद उसको आते हैं जी अहमद लोधी, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और इनका जो प्रोजेक्ट है वो मेरी नज़र के अंदर कम्प्लेक्स मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि इनका प्रोजेक्ट इतना कम्प्लेक्स है नहीं। मैंने इसको कम्प्लेक्स इसलिए काउंट किया है, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये सुपरवाइज़र काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ये समझ लो कि ये उड़ा भी देते हैं, मतलब फेल भी कर देते हैं, तो इसलिए रिस्की है। प्रोजेक्ट इनका चूज़ करना है तो कर लो, मुझे कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं पहले ये बता रहा हूँ कि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। आपको अगर कोडिंग आती होगी तो ये पास करेंगे, अदरवाइज़ आपको फेल कर देंगे, उड़ा देंगे आपको प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आते हैं जी मैम उमरा नईम। मैम उमरा नईम के मैंने अब तक 2 प्रोवाइड किए हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट हैं, मतलब थोड़े से क्वेश्चन टेक्निकल तो करती हैं लेकिन उड़ाती नहीं है, मतलब फेल नहीं करती है, पास कर देती हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी हैं, मेरी नज़र में तो भाई अच्छी हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इनके 2 प्रोवाइड किए हैं और दोनों के अंदर इन्होंने मेरे स्टूडेंट को जो है वो ईजिली जो है वो पास आउट कर दिया, क्लियर कर दिया प्रोवाइड, ठीक है। तो उमरा नईम मेरी नज़र में बहुत अच्छी हैं, सो इनका प्रोवाइड आपको पिक करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी हसनैन साहब। हसनैन साहब जो है ना, इनका प्रोजेक्ट थोड़ा कम्प्लेक्स है और थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, ये समझ लो आप, ठीक है। इनका प्रोजेक्ट मैंने पिछले सेमेस्टर में एक किया, तो ये काफ़ी ना मतलब समझ ले मेरी तरह रूड बिहेवियर करते हैं, जैसे मैं रूड बिहेवियर करता हूँ ना, ऐसे ये भी काफ़ी रूड बिहेवियर करते हैं, लेकिन अच्छे हैं, मतलब फेल नहीं करते, लेकिन थोड़ा रूड बिहेवियर दिखाते हैं वाइवे के दौरान, ठीक है। और एक और ख़ासियत है इनकी, वो ये
कि जो इन्होंने बात करनी है इन्होंने कहना ये सही है, तुम जो है ना जो कह रहे हो ना वो नहीं ठीक है। फ़र्ज़ करो इन्होंने कोई आपसे कोई क्वेश्चन किया डाटाबेस का, तो अगर आपने सही भी जवाब दिया ना तो उन्होंने कहना नहीं 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 ऐसे नहीं था, ये चीज़ ऐसे थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ इनकी एक याद रखिएगा। तो सुफियान साहब अच्छे हैं, फेल नहीं करते, पास कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ है रूड बिहेवियर थोड़ा इनका मेरी तरह, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, आप बाकी देख लेना। बाकी इनका प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है, वो भी आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जनाब आते हैं जी हम कमर उस्मान साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है, इनका प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, उसके चले मैं आपको उसके बाद ये भी बताऊंगा कि कौन से प्रोजेक्ट इजी के साथ लॉन्ग भी हैं, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। अभी हम सिर्फ सुपरवाइजर की बात करते हैं। तो कमर उस्मान अच्छे हैं, आपको इनके प्रोजेक्ट करना चाहिए। ताहिर जान साहब बहुत अच्छे हैं, फेल नहीं करते हैं, तो लेकिन थोड़े से टेक्निकल सवाल करते हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। मुसद्दिक हुसैन टेक्निकल सवाल करते हैं लेकिन उड़ा फेल नहीं करते, अच्छे सुपरवाइज़र हैं, आपको इनका प्रोवाइड करना चाहिए। मैंने अभी तक मुसद्दिक हुसैन साहब के अभी तक तकरीबन 3 से 4 प्रोवाइड कर चुका हूँ CS 619 के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उन 3 के 4 प्रोवाइड के अंदर मेरे किसी भी स्टूडेंट को जो है फेल नहीं किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सुपरवाइज़र हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें ये आ गया जी आसिफ हुसैन। आसिफ हुसैन अच्छे हैं, थोड़े से टेक्निकल सवाल करते हैं, लेकिन क्लियर आउट किया जा सकता है इनको, ठीक है, मतलब पास आउट किया जा सकता है इनका प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है जी जिब्रान खान। जिब्रान खान जो है वो जनाब थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। जिब्रान खान साहब, मैं ये आपको कहूँगा कि अगर आपको PHP की कोडिंग नहीं ना आती है तो फिर आप जिब्रान खान का प्रोजेक्ट चूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जिब्रान खान साहब PHP के काफ़ी क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिकल करवा के भी मतलब मैं आपको अब अगर एक एग्जांपल दूँ तो ये आपको कहते हैं नोट पैड पर इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। मतलब ये आप बोलेंगे कि लेट्स सपोज मुझे एक टेबल बना के दिखाओ PHP के अंदर, 5 का टेबल का कोड लिख के दिखाओ मुझे नोट पैड के अंदर, यानी ये समझ लो कि ये नोट पैड पे काम करवाते हैं। तकरीबन ना 2 से 3 सुपरवाइजर ऐसे हैं जो नोट पैड पे काम करवाते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए करना, ठीक है। लेकिन अगर तो आपने साथ साथ तैयारी की हुई है ना कोडिंग की, तो फिर तो आपके लिए मुश्किल ही नहीं है नोट पैड पर काम करना। लेकिन जनाब ये याद रखिएगा, जिब्रान खान साहब जो है नोट पैड पर काम करवाते हैं, PHP की क्यूरीज PHP का कोड लिखवाते हैं, SQL की क्यूरीज लिखवाते हैं। सो इसलिए जनाब ज़रा मुहतात रहिएगा। प्रोजेक्ट इनका इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सुपरवाइज़र थोड़े से टेक्निकल हैं, ठीक है, कोडिंग बाकायदा करवाते हैं नोट पैड के ऊपर, तो ये याद रखिएगा। तो जनाब मैं जिब्रान खान साहब से दूर ही रहता हूँ, ठीक है। इनके प्रोजेक्ट मैंने अभी तक जो है 2 किए हैं, हाँ जी, और दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट में क्लियर हैं, पास हैं, फेल नहीं हैं। लेकिन मुझे इनके प्रोजेक्ट के लिए ख़ास तौर पर बड़ी एफर्ट करनी पड़ी थी, मतलब अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करवानी पड़ी थी, फिर जाकर कहीं मसला उनका प्रोजेक्ट जो है क्लियर आउट हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी मेडिकेयर सिस्टम। हाशिर खान साहब बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं, स्ट्रिक्ट नहीं हैं, लेकिन हाशिर खान साहब ना एक थोड़ा सा मुझे इनका एक ना मतलब थोड़ी सी मतलब मुझे इस लिहाज से ये समझने नहीं सही लगते, क्योंकि हाशिर खान साहब ना अपनी रिक्वायरमेंट को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये कहते हैं जी रिएक्ट यूज़ करनी है तो रिएक्ट ही यूज़ करनी है, नोड यूज़ करनी है तो नोड ही यूज़ करनी है। मतलब ये इस लिहाज थोड़े से स्ट्रिक्ट है कि मतलब ऑप्शन नहीं देते यार चेंज करने की। मतलब अगर आपको ना कि यार सर क्या मैं रिएक्ट की जगह पे HTML CSS के साथ कोडिंग कर लूँ, ये कहते हैं नो, मैंने जब कह दिया कि रिएक्ट यूज़ करनी है तो रिएक्ट ही यूज़ करनी है। तो ये इस लिहाज थोड़े से स्ट्रिक्ट है, मतलब टूल चेंज नहीं करने देते हैं। और इनका प्रोजेक्ट इस दफ़ा काफ़ी कम्प्लेक्स है जनाब, रिएक्ट में करना है। और याद रखिएगा मेडिकेयर सिस्टम का प्रोजेक्ट मैंने नहीं करना किसी का, मैंने यहाँ पे डबल टिक इसलिए किया हुआ क्योंकि ये मैं कर दूंगा, कम्प्लेक्स है लेकिन डबल फीस के साथ। यानी ये समझ लो कि एक ऐसा लड़का और एक ऐसी लड़की का ये वाला प्रोजेक्ट मैं करूँगा जो ये बोले मुझे आगे कि जनाब फ़ीस की कोई टेंशन नहीं है, मुझसे चाहे 60,000 रुपया लो, 70,000 रुपया लो, मुझे बस ये प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। मतलब अब आप खुद समझदार हो, यानी ऐसा स्टूडेंट वही होगा या तो फिर जो ओवरसीज़ में रहता हो, मतलब आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से बाहर, या फिर वो जिसका बाप कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसके पास बड़ा पैसा है, जिसको ये पता है कि भाई कोई टेंशन नहीं है पैसे की, कोई नहीं पे कर दूंगा। तो यानी एक ऐसा स्टूडेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो मुझे मेडिकेयर सिस्टम का डबल फीस पे करने के लिए तैयार होगा, मैंने सिर्फ उसी का प्रोवाइड करना है, अदरवाइज मैंने ये प्रोवाइड नहीं करना। हाशिर खान साहब अच्छे सुपरवाइज़र हैं, मैंने पिछली दफ़ा इनका प्रोवाइड किया है, इन्होंने मेरे 4 स्टूडेंट्स थे अलहमदुलिल्लाह, चारों को पास किया है, और मैंने रिएक्ट में ही किया था। लेकिन जनाब रिएक्ट में जनाब चूँकि मैं HTML और CSS में मोस्टली प्रोवाइड करता हूँ, बल्कि समझ करता ही उसमें हूँ, और इनका स्पेशल मुझे करने के लिए बाकायदा रिएक्ट को सीखना पड़ा था, ठीक है। और मैंने काफ़ी टाइम लगा के रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है इनका किया था। सो इसलिए जनाब प्रोजेक्ट इनका
जो है ना ये नहीं है कि मतलब मैं कर नहीं सकता। सारी बात, अगर पिछली दफ़ा मैंने 4 प्रोजेक्ट इनके किए हैं रिएक्ट के, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने बताया ना आपको कि मतलब रिएक्ट पे काम करना जनाब थोड़ा सा स्लाइटली मुश्किल है यार, क्योंकि टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए मैंने आपको पहले कह दिया, ये प्रोजेक्ट जो है मेडिकेयर ये चूज़ मत कीजिएगा। अगर किसी ने कर लिया तो फिर जनाब मुझसे ना करवाने आए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि ये वो वाहिद प्रोजेक्ट है मेडिकेयर का जो मैं करूँगा ज़रूर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट फ़ीस, जो मेरी फ़ीस रेंज है उससे भी डबल फ़ीस मैं लूँगा, ठीक है। और जो अपनी खुशी से देना चाहिए, मतलब कि भाई मुझे फ़ीस की टेंशन नहीं है, बस मुझे ये प्रोवाइड करवा दो, मैं उसी को ये प्रोवाइड करके दूँगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी कैसर शबीर साहब। अच्छे हैं लेकिन थोड़े टेक्निकल सवाल करते हैं, आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी कोडिंग के लिहाज से। अच्छा, रेहान साहब अच्छे हैं, आपको इनके प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद वर्दा फ़याज़ थोड़ी सी स्लाइटली जो है वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब पास कर देंगी। अच्छा जी, सैयद साहब हैं, ये थोड़े से मतलब कोडिंग के लिहाज से मतलब स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मतलब थोड़ी बहुत आपको बेसिक आनी चाहिए, तो बाकी पास कर देंगे। अकमल खान साहब बहुत अच्छे हैं, आपको इनका प्रोवाइड करना चाहिए। मोहम्मद सईद साहब कोडिंग में थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, मतलब आपको बेसिक आनी चाहिए पीएचपी की भी और एचटीएमएल सीएसएस की, मतलब चेंजिंग करवाएंगे आपसे, लेकिन चेंजिंग नोटपैड भी नहीं, ये नहीं कि नोटपैड भी कोड नहीं करवाएंगे। मतलब जो आपने वेबसाइट बनाई होगी ना उसी में चेंजिंग करवाएंगे। तो मैंने इनके अब तक 2 प्रोवाइड किए हैं और माशाल्लाह 6 सुपरवाइजर हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ना आपको बेसिक कोडिंग जरूर आनी चाहिए। हकान खावर थोड़े से स्ट्रिक्ट है, देख लेना अगर कर सकते हो, लेकिन इनका प्रोडक्ट कम्प्लेक्स है, देख लेना अगर करना है तो कर लेना। गुलाम अब्बास साहब बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं, इनका प्रोडक्ट आपको करना चाहिए। शमसुर रहमान, मेरा इनके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक मैंने इनका कोई प्रोवाइड नहीं किया, बाकी आप देख लेना। लेकिन प्रोवाइड इनका जो है ना ईजी है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्ग है, तो मैं करूँगा ज़रूर इनका प्रोवाइड, लेकिन इससे पहले मैंने कभी इनका प्रोवाइड नहीं किया हुआ। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आता है कोमल सलीम साहब, कोमल सलीम साहिबा बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं, मेरी समझ लें फेवरेट हैं। तो इनकी जो है ना इनका प्रोवाइड आपको करना चाहिए, क्योंकि इनके अभी तक मैंने तकरीबन कुछ 4 से 5 प्रोवाइड, यानी समझ लो हर सेमेस्टर में मैं कोमल सलीम का प्रोवाइड करता हूँ, हर सेमेस्टर में। और इतनी अच्छी हैं कि इन्होंने आज तक किसी सेमेस्टर के अंदर मेरे किसी स्टूडेंट को फेल नहीं किया हुआ। तो कोमल सलीम बहुत अच्छी हैं, लिहाजा आपको इनका प्रोवाइड करना चाहिए। और आप ये समझ लो कोमल सलीम मेरी फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि कोमल सलीम बहुत ईजी वाइवा लेती हैं, बहुत ईजी, मतलब बहुत कोई कम्प्लेक्स वाइवा नहीं लेती है, कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछती, छोटी छोटी चेंजिंग करवाती हैं जो कि ईजिली बंदा कर लेता है। तो बहुत अच्छी हैं, आपको इनका प्रोवाइड मस्ट करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद असमा बतूल अच्छी सुपरवाइजर हैं, मैंने इनका प्रोवाइड एक दफ़ा सिर्फ किया था, आज से तकरीबन 2 साल पहले, ठीक है। तो बहुत अच्छी हैं, इन्होंने तब पास कर दिया था वाइवा, ठीक है। तो अच्छी सुपरवाइजर हैं, कर लेना चाहिए आपको इनका प्रोवाइड। अच्छा, अब्दुल राफ़े का भी सेम वही हिसाब है जो जिब्रान खान साहब का है। ये कहाँ गए, ये जिब्रान खान साहब, जैसे मैंने आपको बोला था कि जिब्रान खान से मैं दूर ही रहता हूँ, करता मैं ज़रूर हूँ इनके प्रोवाइड, लेकिन मुझे ज़्यादा एफर्ट करवानी पड़ती है। उसकी वजह ये है, जिब्रान खान साहब नोट पैड पे काम करवाते हैं। अब्दुल राफ़े जो हैं ये भी जनाब टेक्निकल पर्सन है, कहाँ गए अब्दुल राफ़े, ये है अब्दुल राफ़े टेक्निकल पर्सन है, जिब्रान खान साहब की तरह नोट पैड पे काम करवाते हैं और थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। तो आपको प्रोवाइड तो इनका इनका मैं करूँगा, आपको भी करना चाहिए इनका प्रोवाइड, लेकिन हाँ कोडिंग में थोड़ी बेसिक नॉलेज बना लेना अपनी, वरना इन्होंने उड़ा देना अब्दुल राफ़े ने, ठीक है। तो जिब्रान खान साहब और अब्दुल राफ़े नोट पैड पे काम करवाते हैं। और याद रखना, अगर करना है इनका प्राइवेट तो आपने साथ साथ फिर वक्त के साथ साथ अपनी इम्प्रूवमेंट कर लेना कोडिंग की, मतलब HTML CSS बूटस्ट्रैप PHP अच्छे से सीख लेना, फिर आप इनका प्राइवेट जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक हो गया, लें जी जनाब, मैंने आपको सारे सुपरवाइजर की डिटेल के साथ चीज़ें बता दी हैं। और चलिए अब बात करते हैं जनाब वो कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैंने इस दफ़ा करने हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम वापस चलते हैं ब्लॉग पोस्ट पे आने के बाद मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखाता हूँ। ये देखो, जब आप ब्लॉग पे आओगे ना, तो आप वो प्रोजेक्ट जो मैंने करने हैं, ये देखो ये लिखे हुए हैं सेकंड ब्लॉग के ऊपर CH19 स्प्रिंग 2026। बल्कि मैं आपको इन ना पोस्ट के लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसका लिंक भी दे दूँगा और इसका लिंक भी दे दूँगा। जनाब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने इस दफ़ा हैंडल करने हैं। तो यहाँ पे रीड मोड पे आप क्लिक करो तो ये देखो आपकी आसानी के लिए मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम लिखे हैं, आगे ये भी बता दिया कि ये ईजी है, ईजी प्लस लॉन्ग है, कम्प्लेक्स है, क्या है, तो ये देख लेना आप। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट है जनाब जो कि ईजी है, ये मैं करूँगा। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट मैंने ये वाला करना है इस दफ़ा, आंसर क्वेश्चन वाला, जो कि बहुत कम्प्लेक्स है, लेकिन मैं करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद कैंपस ईज वाला प्रोजेक्ट इस दफ़ा मैंने करना है, ईजी प्लस लॉन्ग है। ये प्रोजेक्ट वो है जो मैंने करने हैं, लेकिन आपके लिए भी सुजेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब आपने भी अगर मुझसे ना भी ना करवाने हो, तो आप ये जो प्रोजेक्ट की लिस्ट मैंने बनाई है ना, ये जो मैंने अपने लिए बनाई है, मतलब इस दफ़ा मैंने करने हैं, ये वो प्रोजेक्ट है जो मतलब आप इजीली कर सकते हो, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। तो आपको ये करने चाहिए सिलेक्ट। अगर आप
मुझसे भाई ना भी करवा रहे हो, नहीं भी करवाओ, फिर भी आपको ये इनमें से जो है कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ईज़ी प्लस लॉन्ग है, मतलब ईज़ी तो है लेकिन लॉन्ग प्रोडक्ट है काफ़ी। अच्छा, उसके बाद ये प्रोडक्ट है चैरिटी, ये भी मैंने इस दफ़ा करना है, ईज़ी प्लस लॉन्ग है। सिटीज़न इश्यूज़ है, कम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। कम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, लोधी साहब हैं और उड़ा देते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र हैं, तो इसलिए कम्प्लेक्स मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। उसके बाद कोलैबोरेटिव है, इस दफ़ा मैंने ये करना है, ईज़ी प्लस लॉन्ग है। कम्युनिटी फूड वेस्टेज रिडक्शन पोर्टल है, कम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। उसके बाद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, ईज़ी प्लस लॉन्ग है। डिजिटल मंडी मंडी है, ईज़ी प्लस लॉन्ग है। ईडीयू वोल्ट है, ये बेसिकली वही है मुसद्दिक हुसैन साहब ये वाले, ईज़ी प्रोडक्ट है, करना चाहिए आपको। आइटम्स वाला ईज़ी प्रोडक्ट है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये आगे वो जिब्रान खान साहब, ईज़ी प्लस लॉन्ग है, ईज़ी के साथ साथ लॉन्ग है। मेडिकेयर सिस्टम वेरी कम्प्लेक्स है, वेरी कम्प्लेक्स क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, ये वही मैंने बताया था ना, वो मेडिकेयर वाला वही प्रोडक्ट है जो उनका है, हाशिर खान साहब का है। हाशिर खान साहब अच्छे सुपरवाइजर हैं, लेकिन मैंने आपको बताया इसको मैंने वेरी कम्प्लेक्स इसलिए कहा हुआ है क्योंकि मेडिकेयर में आपने रिएक्ट यूज़ करनी है, और मैंने आपको बताया ये प्रोजेक्ट मैंने सिर्फ उसी स्टूडेंट का करना है जिसने मुझे खुशी से जो है वो, मतलब मुझे फ़ोर्स नहीं करना पड़े उसे, बल्कि वो अपनी खुशी से आगे मतलब कहे कि भाई मुझे पैसे की कोई टेंशन नहीं है, मैं पैसा जितना कहोगे दूँगा, दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, लेकिन मुझे ये प्रोवाइड करवा दो, तो उसका सिर्फ मैं ये प्रोवाइड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। अच्छा जी, उसके बाद एनजीओ चैरिटी है, ईज़ी प्रोवाइड है। ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन है, ईज़ी प्लस लॉन्ग है, ये मैंने स्टेटस लिख दी हैं। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग है, ईज़ी प्रोवाइड है। ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड है, ईज़ी प्रोवाइड है। ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग सिस्टम है, ईज़ी के साथ लॉन्ग है। ऑनलाइन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग है, सर्विसेज सिस्टम है, ईज़ी के साथ लॉन्ग है। ऑनलाइन क्विक फार्मेसी है, कम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, करना हुआ तो कर लेना वरना छोड़ देना, कम्प्लेक्स है। ऑनलाइन यूटिलिटी स्टोर मैनेजमेंट है, ईज़ी प्रोडक्ट है। उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ईज़ी प्रोडक्ट है। उसके बाद स्मार्ट काउंसलिंग है, ईज़ी के साथ लेकिन लॉन्ग है। उसके बाद स्मार्ट हाउस होल्ड है, ये ईज़ी है। वेब बेस्ड स्टॉक है, ईज़ी प्लस लॉन्ग है। अच्छा जी, ये दोस्तों 25 वो प्रोडक्ट हैं जो मैंने करने हैं इस दफ़ा, ठीक है? ये वो प्रोडक्ट हैं। अगर आप इनमें से कोई चूज़ कर लोगे तो आप मुझसे अगर करवाना चाहते हो तो इनमें से कोई चूज़ करना है, ये जो मैंने आपको 25 बताए हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज़ अगर इन 25 में से आपको कोई प्रोडक्ट आप नहीं पिक कर पाते और बाकी कम्प्लेक्स रह जाते हैं एआई के, तो फिर जनाब मेरा एक टीम मेंबर है इंशाल्लाह, हनान, वो करेगा ये एआई के प्रोडक्ट, ये वो एआई के प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन 11 से 12 जो मेरा टीम मेंबर करेगा एआई के, ठीक है? ये ऊपर वाले 25 वो मैंने आपको बताया जो मैंने करने हैं खुद इटसेल्फ, ठीक है? इनमें से अगर आपने बजाते खुद मुझसे करवाने हैं कोई प्रोडक्ट तो फिर इनमें से इन 25 में से आपने कोई चूज़ करना है, ठीक है? लेकिन अगर आपका इन 25 में से चूज़ नहीं हो पाता और आपके पास रह जाते हैं सिर्फ एआई के कम्प्लेक्स प्रोडक्ट, तो फिर जनाब इनमें से कोई चूज़ कर लेना। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऊपर लिख भी दिया, टीम मेंबर प्रोडक्ट्स नेम एआई प्रोजेक्ट्स, ठीक है? ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं एआई के जो मेरा टीम मेंबर करेगा हनान, ठीक है? तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर दूँगा, वो आपको अच्छे से इंशाल्लाह तैयारी भी करवा देगा वाइवे की, और अच्छे से आपका जो है वो वाइवा क्लियर भी करवा देगा, मतलब पूरा प्रोडक्ट जो है वो हम हैंडल करेंगे। तो ये मेरा टीम मेंबर करेगा। तो बाकी आप देख लेना, अगर इसमें से कोई चूज़ करना हुआ तो इसमें से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये मैं नहीं करूँगा, ये मेरा टीम मेंबर करेगा एआई की प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मैं ना पिछले 4 या 5 साल से जब से प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तब से मैं एक ही बात कहता हूँ कि जनाब मेहरबानी करो, प्रोजेक्ट कोई मजाक नहीं है, कोई 1 माह का या ये कोई सिंपल असाइनमेंट नहीं है, कोई 20 नंबर की असाइनमेंट नहीं है कि जिसमें कोई 200-300 रुपया आपको पे करना पड़ा, कोई आपसे कोई फेक भी है, मतलब कोई फ्रॉड कर देगा, कोई स्कैम कर देगा, तो आपको कोई इतना नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट है, 1 साल का सवाल है, अगर आपसे किसी ने फ्रॉड कर दिया तो आपका 1 साल भी ज़ाया और आपके पैसे भी ज़ाया। सो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ, और वो आपका फ़ायदा सिर्फ ये है, मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि हमेशा प्रोजेक्ट किसी भी रैंडम बंदे से मत करवाओ। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे करवाओ, मुझसे मत करवाओ, आप खुद कर लो या किसी ऐसे बंदे से करवाओ जो ट्रस्टेड है। अच्छा, अब आप अगर मुझसे सजेशन लो कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या देखता, कि मतलब किसी से अगर मैंने प्रोडक्ट हैंडल करवाना है तो मैं क्या देखता जनाब, सबसे पहले मैं ये देखता कि क्या इस बंदे का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, क्योंकि याद रखिएगा जिस बंदे का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना, और वो यूट्यूब पे बाकायदा काम कर रहा है, वो आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि वो कभी भी आपके थोड़े से पैसों के लिए, मतलब 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार के लिए कभी भी अपना चैनल नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये वेरीफाई करो कि क्या उस बंदे का यूट्यूब चैनल है। मैं भाई अपना अगर आपको बताऊं, मैं सबसे पहले ये वेरीफाई करता कि क्या इस बंदे का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये वेरीफाई करता
कि अगर इसका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है तो कितने सब्सक्राइबर है, कम से कम 10,000 मिनिमम सब्सक्राइबर हैं, या 10,000 से ज़्यादा, 10,000 या इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि अगर उसके सब्सक्राइबर 10,000 या ज़्यादा ना, तो इसका मतलब है पक्की बात है वो बंदा ट्रस्टेड है, कि वो फ्रॉड नहीं है। अगर वो फ्रॉड होता तो इतने ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर ना होते। 10,000 सब्सक्राइबर की थोड़ी बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं जनाब सबसे पहले ये पॉइंट चेक करता। लेकिन आप क्या करते हो, आपको कोई भी बंदा रैंडम आपको व्हाट्सएप में मैसेज करता है, हम जी पेड सर्विस प्रोवाइड करती हैं प्राइवेट्स की, आओ मुझसे करवा लो। आप कहते हो हाँ बिस्मिल्लाह, ये लो, ये फीस पकड़ो और हम आपसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बाद में ना उसका पता चलता है और ना आपका पता चलता है। आपको ये नहीं पता होता कि मैं करवा किससे रहा हूँ, और उसका ये नहीं पता होता मैंने प्रोवाइड करना किसका है, ठीक है। वो रफू चक्कर हो जाता है उसके बाद। तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेहरबानी किया करें। ये प्रोजेक्ट है, 1 साल भी ज़ाया हो जाना आपका, और आपके पैसे भी ज़ाया हो जाने। मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप अपना करते हो। मुझे दुख सिर्फ तब होता है जब आप लोग मुझे मैसेज करके ये बताते हो कि जनाब हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमने पेमेंट की थी, हमने पेमेंट की, प्राइवेट तो उसने कर दिया, लेकिन उसने वाईवा की प्रिपरेशन नहीं करवाई। तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे पहले ये चेक किया करो कि इस बंदे का अपना यूट्यूब चैनल है, अगर है तो क्या 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इसके चैनल के ऊपर। ये 2 चीज़ें देखो, उसके बाद फिर जिस बंदे से प्रोवाइड करवाने लगे उसको ये पूछो, पहले कंफर्म करो कि भाई क्या तुम मुझे वाईवे का अच्छे से सेटअप करवाओगे, अच्छे से सारा वाईवा गाइड करोगे, क्या मुझे वाईवे की प्रिपरेशन किसी और से तो नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें मैंने अगर पेमेंट करनी है, आप सिर्फ ये देखते हो कि ये बंदा जनाब कम पैसे ले रहा है, ये नहीं देखते, ये अकल नहीं लगाते कि जनाब अगर वो कम पैसे ले रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। अगर KST लर्निंग ज़्यादा पैसे ले रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। जनाब KST लर्निंग अगर आपसे ज़्यादा पैसे लेता है तो उसकी वजह ये है, अल्हम्दुलिल्लाह KST लर्निंग ने जितने मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज तक मुझसे प्रोवाइड करवाया, मुझसे जाकर पूछ लेना, कोई एक बंदा भी ये कह देगा ना कि KST लर्निंग ने पैसे लेने के बाद मुझे वाईवा की अच्छे से तैयारी नहीं करवाई, या वाईवा का सेटअप नहीं करवाया, वाईवा का अच्छे से गाइड नहीं किया, तो जनाब आप कभी मुझसे कोई किसी तरह की कोई सर्विस ना लेना, ठीक है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको अपने स्टूडेंट के फीडबैक भी चेक करवाऊंगा लास्ट पे, ठीक है, कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे प्रोवाइड के ऊपर फीडबैक दिया हुआ है। अच्छा जी, अब हमने चीज़ बात क्या करनी थी, हाँ वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, जल्दी अब बात करते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना था कि प्रोवाइड की सिलेक्शन करनी कैसे है। जनाब जिस दिन सिलेक्शन ओपन होनी है ना, वो मैं आपको चलें बाद में ये भी बताता हूँ कि सिलेक्शन ओपन किस दिन होनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अच्छा होना चाहिए, आपके पास जो है ना लाइट का इशू ना हो, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है ना, जो टाइम व्यू ने आपको सिलेक्शन का दिया हुआ है, उससे 10-15 मिनट पहले ही आपने जो है LMS लॉगिन करके बैठ जाना है। और कहाँ आ जाना है, ये CS 619 का ये जो असाइनमेंट सेक्शन है ना, आपने यहाँ पर आना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन ओपन होनी है। इसी तरह ओपन होगी जैसे ये आपको अभी दिखाई दे रही है ना, ये बेसिकली ना, ये सिलेक्शन ओपन नहीं हुई भाई, ये आपको एक, ये देखो, ये कह रहे थे नॉट फॉर सिलेक्शन, यानी ये एक सिर्फ डमी दिखा रहे हैं कि सिलेक्शन होती कैसे है, या आपको शो कैसे होगी जिस दिन सिलेक्शन ओपन होगी। तो बेसिकली इसी तरह शो होगी, ठीक है। तो जो डेट आपको वीओ ने दी हुई है, जो टाइम दिया हुआ है, आपने उससे पहले LMS ओपन करके CS 619 के असाइनमेंट सेक्शन में आ जाना, तो आपको इस तरह से बेसिकली ये शो होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे प्राइवेट का डाटा शो हो रहा होगा, यहाँ पे प्राइवेट की डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी, यहाँ पे रिमेनिंग सीट कितनी रह गई हैं वो शो हो रहा होगा, यहाँ पे इस प्राइवेट के टोटल मार्क्स कितने हैं वो शो हो रहा होगा। ग्रुपिंग डिटेल का मतलब है ये है कि इसमें ग्रुप, अगर आप इस प्राइवेट का ग्रुप बनाते हो तो इसमें मैक्सिमम कितने स्टूडेंट होंगे, 2 स्टूडेंट होंगे मिल के ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप के आगे उन्होंने बताया हुआ ड्यू डेट ऑफ ग्रुपिंग की ड्यू डेट क्या वो भी आगे बताई होगी। और यहाँ पर बेसिकली बताया होगा सिलेक्शन एक्सपायर्ड का मतलब ये है कि सिलेक्शन बंद हो गई है, ठीक है। लेकिन जब सिलेक्शन ओपन होगी ना, तो यहाँ पे बेसिकली स्टेटस आ रहा होगा नॉट चूजन, के मतलब अभी आपने ये प्रोवाइड चूज नहीं किया, तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा चूज प्रोवाइड का एक बटन होगा। अगर आपने ये प्रोवाइड चूज करना है, बिल फर्ज ये प्रोवाइड चूज करना है आपने, तो आपने जल्दी जल्दी ये जो चूज प्रोवाइड का बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। याद रहे दोस्तों, आपके सिलेक्शन इजी प्रोजेक्ट की, जो मैंने आपको जैसे अभी बताया है कौन कौन से प्रायोरिटीज मैंने करने हैं जनाब, आप यकीन करो वो प्राइवेट ऐसे 1 मिनट से पहले उसकी सारी सीट्स फिल हो जाती हैं। एक प्राइवेट की मैक्सिमम 40 सीट्स होती हैं, और आप ये यकीन करो कि अगर आपने ज़रा सी भी कोताही की तो जनाब 40 की 40 सीटें ऐसे फिल होनी है जैसे स्वाब का काम है, ठीक है। तो इसलिए आपने ज़रा भी देर नहीं करनी। लेकिन हाँ, पहले ये ज़रूर देख लेना कि जनाब ये मैं जो प्राइवेट चूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये प्राइवेट क्या बाकी मैंने चूज़ करना है कि नहीं करना। ये ना हो आप जल्दी जल्दी बस चूज़ कर लो और बाद में पता चले ये तो मैंने चूज़ ही नहीं करना, मैंने तो कम्प्लेक्स प्राइवेट चूज़ कर लिया। तो इसलिए ये वाली बात नहीं करनी है, पहले ध्यान से टाइटल देख लेना प्राइवेट का। अब इतनी भी जल्दी ना करना कि टाइटल देखा नहीं और क्विक करके प्राइवेट चूज़ कर दिया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रोजेक्ट जनाब सीक्वेंस से ओपन नहीं होते हैं और एक ही सेम टाइम में ओपन नहीं होते हैं, ये भी बात याद रखना। प्राइवेट रैंडमली ओपन होते हैं, मतलब मान लो जैसे प्राइवेट, जैसे ये लिस्ट जो दी हुई है ना, मान लो इसमें जो प्राइवेट नंबर 10 है वो पहले ओपन हो गया, प्राइवेट नंबर 12 जो है वो बाद में ओपन होगा।
तो ऐसे मतलब सीक्वेंस ओपन नहीं होते हैं, रैंडमली प्राइवेट ओपन होंगे। और एक और चीज़, एक ही दफ़ा सारे प्राइवेट ओपन नहीं होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े करके ओपन होते हैं, हर 5 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद, हर 3 मिनट बाद प्राइवेट नए जो है लोड होते हैं। तो आपने बताया करना है जनाब, प्राइवेट मान लो एक आया, उसकी सीट सारी फिल होगी। अब आपने हर 2-3 सेकंड बाद, हर 5 सेकंड बाद, हर आधे मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद ये जो रिफ्रेश का बटन है ना ब्राउज़र का, इसको बार बार रिफ्रेश करना है। फिर जो नए प्राइवेट होंगे ना वो यहाँ पे लोड होंगे। अगर आपने ये प्राइवेट का जो पेज है इसको रिफ्रेश ना किया तो जनाब जी जो नए प्राइवेट लोड होंगे ना वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर कोई जो है ना वो नहीं लगी हुई, क्या उसको कहते हैं जनाब, जे एजेक्स नहीं लगी हुई कि मतलब ये ऑटोमेटिकली रीलोड होगा पेज, नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बार बार खुद पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा नए प्राइवेट जो लोड होंगे उसको उनको देखने के लिए। तो ये गलती ना करना, बार बार पेज को रिफ्रेश ज़रूर करना ताकि जो नए प्राइवेट लोड हो रहे हैं वो आपको जल्दी से जल्दी दिखाई दे सकें। और ध्यान से पहले टाइटल देख लेना, टाइटल देखने के बाद अच्छा ये टाइटल जो भी आ रहा है जल्दी जल्दी उसको ऐसे देखना, ऐसे देखकर जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करो, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके कॉपी करो, कॉपी करके जाके यहाँ पे जल्दी जल्दी कंट्रोल F दबा के सर्च कर लो क्या ये प्राइवेट इसमें से है जहाँ पे मैंने टिक किए हुए हैं, या जो जो मान लो आपने खुद लिस्ट बनाई हुई है, जो उस लिस्ट के अंदर क्या वो प्राइवेट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप कर लेना। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये प्राइवेट अगर ईजी है तो ठीक है इसको मैंने पिक करना है। तो जल्दी जल्दी आपने ये जो बटन होगा ना चूज़ प्राइवेट का, इस पर आपने क्लिक कर देना जल्दी जल्दी। जैसे आपने इस पर क्लिक कर देना ना तो आपको ना ऊपर एक अलर्ट आएगा, वो बेसिकली अलर्ट आपको ये पूछ रहा होगा कि क्या आपने ये प्राइवेट पिक करना है, तो आपने जल्दी जल्दी ओके पे क्लिक कर देना कि हाँ मैंने ये प्राइवेट पिक करना है। अगर जनाब आपने ज़रा भी देर की तो ये ना उतनी देर में सारी सीटें फिल हो जाएँ। तो आपने क्या करना है, जो प्राइवेट चूज़ करना होगा उसमें दो काम करने हैं। एक ये जो चूज़ प्राइवेट का बटन होगा जो कि अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है जो कि डिसेबल्ड है, ये आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के फ़ौरन बाद जल्दी जल्दी आपने ऊपर एक अलर्ट आएगा, पॉपअप आएगा, बॉक्स एक आएगा, उस पर ओके कर देना तो आपका प्राइवेट जो चूज़ हो जाएगा। और ये कैसे पता चलता है कि मेरा प्राइवेट चूज़ हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना सिलेक्शन स्टेटस, यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्रोजेक्ट चूज़ या चूज़न, इस तरह ना ग्रीन कलर का ना लिखा आ जाएगा प्रोजेक्ट चूज़न या प्राइवेट सेलेक्टेड है, इस तरह लिखा जाएगा ग्रीन कलर से, जिसका आपको मतलब जिसका आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है कि मेरा प्राइवेट जो है वो चूज़ हो गया। लेकिन अगर जनाब प्राइवेट चूज़ नहीं ना होगा तो ऊपर आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि सॉरी योर प्राइवेट सीट्स इज़ कम्प्लीटली फिल, या इस तरह से कुछ भी लिखा जाएगा कि जनाब आपके प्राइवेट की जो सीट्स हैं वो फिल हो गई हैं। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जल्दी जल्दी नीचे जो प्राइवेट लोड हो रहे होंगे ना उनमें से फिर कोई जल्दी जल्दी प्राइवेट देखना कि अच्छा अगर ये फिल नहीं हुआ, ये नहीं कि आप वहाँ बैठ के अफसोस करते रहो बैठ के कि अच्छा ये यार मैंने तो ये प्राइवेट करना था, इसकी अब सीटें सारी फिल हो गई हैं। और ये जितनी देर में आपने अफसोस करना है उतनी देर में जो बाकी रिमेनिंग प्राइवेट होंगे वो भी चूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए अफसोस बाद में कर लेना, पहले जल्दी जल्दी प्राइवेट जो है वो अपना पिक कर लेना। ठीक है, तो सिलेक्शन ज़रा जल्दी करना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं होती सिलेक्शन करने में। और समझ लो ये मिनटों की गेम होती है, अब 1 मिनट के अंदर सारी सीटें फिल हो जाती हैं एक एक प्राइवेट की 40 सीट्स होती हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया सिलेक्शन आपने करनी कैसे है। ठीक हो गया, अच्छा जी। तो बाकी मैंने आपको कुछ टिप्स भी दे दी हैं कि आपने एक तो पेज को बार बार रिफ्रेश करना है, उसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन बड़ा अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जनाब आपकी लाइट का इशू ना हो, ये ना हो लाइट चली जाए। ठीक है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप, सिलेक्शन लैपटॉप पे या पीसी पे करना बड़ी स्क्रीन के ऊपर, ये ना मोबाइल पे आप सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो मोबाइल पे देर लग जाती है क्योंकि मोबाइल की छोटी स्क्रीन होती है, सही से नज़र भी नहीं आ रहा होता, तो इसलिए। और दूसरी चीज़ ये जो लिस्ट है ना, ये जो लिस्ट है ये जब बड़ी मतलब ये काफ़ी मतलब ज़्यादा प्राइवेट जब ओपन हो जाएगी ना तो आपको यहाँ पे ना स्क्रॉल बार आ जाएगा, आपने जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके ऊपर करना है। ठीक है, ये ना हो आप ऊपर ही बैठे रहोगे अभी तो प्राइवेट आए नहीं, अभी तो प्राइवेट आए नहीं। यहाँ ना बेसिकली वो स्क्रॉल बार आ जाएगी, जब आप पेज को रीलोड करोगे ना तो साथ ही यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगी, तो उसको आपने जल्दी स्क्रॉल बार करके नीचे देखना कि कोई नया प्राइवेट लोड तो नहीं हुआ ईजी वाला। तो जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं ना हो जानी तब तक आपने सुख का सांस नहीं लेना। चलें, ये सारा मैंने आपको प्राइवेट सिलेक्शन करने का तरीका बता दिया। अब उसके बाद हाँ, अगर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी थी आपको, वो तो रह ही गई है। अगर बिल फर्ज आपने एक प्राइवेट चूज़ कर दिया गलती से और आपको बाद में याद आया मैंने तो ये प्राइवेट करना ही नहीं था, ये तो कम्प्लेक्स प्राइवेट है, मैंने तो ये करना ही नहीं है, तो उसको लीव कैसे करना था जनाब। जब आप प्राइवेट चूज़ करते हो ना तो उसके बाद यहाँ पे ना एक बटन आ जाएगा लीव प्राइवेट का। तो आपने मान लो अगर ये प्राइवेट नहीं करना, आपने गलती से चूज़ कर दी, तो आप यहाँ पे जो बटन आएगा ना उसके आगे लीव प्राइवेट का, आपने उस पर क्लिक कर देना। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर एक अलर्ट आएगा ओके का, आपने फिर ओके करना है तो आपका प्राइवेट जो है वो लीव हो जाएगा, छूट जाएगा, फिर आप उसके बाद कोई और प्राइवेट चूज़ कर सकते हो। याद रहे, एक प्राइवेट को जब तक आप लीव नहीं ना करोगे तब तक आप दूसरा प्राइवेट पिक नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम में सिर्फ जनाब एक स्टूडेंट एक टाइम में सिर्फ एक ही प्राइवेट पिक कर सकता है। ये नहीं कि आप एक टाइम में एक से ज़्यादा प्राइवेट पिक कर सकते हो, ये गलती नहीं करनी कि ये ना हो आपको कि अच्छा ये भी चूज़ कर लेता हूँ ये भी चूज़ कर लेता हूँ, ये नहीं होता है। जो आपने एक दफ़ा चूज़ कर दिया गलती से भी, अब आप कोई और चूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप तभी दूसरा प्राइवेट चूज़ कर सकते हो
जब आप इस वाले पहले वाले जो चूज़ किया उसको जब लीव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह चूज़ प्राइवेट का बटन आ रहा है ना, इस तरह यहाँ पे लीव प्राइवेट का बटन भी आएगा कि अगर आपने कोई प्राइवेट गलती से चूज़ कर दी तो आप उसको यहाँ पे लीव बटन पे क्लिक करके उसको लीव भी कर सकते हो। और ओके ओके आपको मस्ट करना पड़ेगा। जब आप प्राइवेट चूज़ करोगे तब भी आपको यहाँ पे अलर्ट पे ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, और जब लीव करोगे तब भी आपको जल्दी जल्दी ओके पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ही प्राइवेट जो है वो लीव होगा। अच्छा, उसके बाद ग्रुपिंग कैसे करते हैं? ग्रुपिंग करने के लिए तरीका बता देता हूँ। ग्रुपिंग जनाब ऐसे करते हैं कि यहाँ पर ना अभी वो बटन नहीं आ रहा ग्रुपिंग का। जब ये प्राइवेट सिलेक्शन हो जाएगी ना, मतलब 2-3 दिन गुजर जाएंगे, तो यहाँ पर ना एक बटन आ जाएगा ग्रुपिंग का। तो जैसे आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे नहीं करते, सॉरी फेसबुक पे करते हो ना, किसी को इन्विटेशन भेजते हो फ्रेंड रिक्वेस्ट का, ऐसे ही सेम लाइक समझ लो ऐसे यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे ना एक बटन आ जाएगा ग्रुप बनाने का। वो 1 या 2 दिन सिर्फ एक्टिव रहता है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपने ग्रुप बनाना होगा ना किसी स्टूडेंट के साथ, तो यहाँ अच्छा मज़े की बात यह है, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब आपका ग्रुप किस किस के साथ बन सकता है। याद रखना, सिर्फ ग्रुप उसी स्टूडेंट के साथ आपका बन सकता है जिसके साथ आपका सेम प्रोजेक्ट है। मतलब मान लो आपने भी यही प्रोजेक्ट चूज़ किया, दूसरे स्टूडेंट ने भी यही प्रोजेक्ट चूज़ किया, तो सेम प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप बना सकते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो प्रोजेक्ट चूज़ किया है यही सेम प्रोजेक्ट किन किन स्टूडेंट्स ने चूज़ किया? तो जनाब ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस दिन यहाँ पे आपको बटन एक्टिव होगा ना, ग्रुप बनाने वाला, जब आप उस बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको वो सारे के सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट शो हो रही होगी जिन्होंने आप जैसा सेम प्रोजेक्ट चूज़ किया होगा। तो उनमें से किसी भी एक को आप जो है रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया फेसबुक पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो ना, ऐसे ही बेसिकली आपको वो ग्रुप लिस्ट के अंदर जाके ना पूरी लिस्ट शो होगी उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स ने आप जैसा सेम प्रोजेक्ट जो है वो पिक किया होगा। ठीक हो गया? तो उनकी सारी डिटेल भी शो होगी, उनकी डिटेल भी आ रही होगी, स्टूडेंट का नाम आ रहा होगा, उसका क्या कौन सा सिटी है, उसका कौन सा CGPA। अच्छा, ग्रुप बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप और जो आपका ग्रुप पार्टनर है वो सेम सिटी में रहते हो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। सिटी आपका डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि वाइवा जनाब अलग अलग होता है। ये नहीं कि वाइवा दोनों ग्रुप बनाने का मतलब ये नहीं होता कि प्राइवेट दोनों का सेम होना, मतलब दोनों का सेम वाइवा होगा। ग्रुप का सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है जनाब, वो ये कि अगर आप किसी से पेड बनवा रहे हो ना, तो आपकी हाफ ऑफ फी हो जाएगी, बस ये फ़ायदा होता है और कोई फ़ायदा नहीं होता ग्रुप बनाने का। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ग्रुप ना ही बनाओ तो अच्छी बात है, इंडिविजुअली करो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक हो गया? अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के साथ ग्रुप बनाओ, अगर आप मेल हो तो मेल के साथ ग्रुप बनाओ। आप ये अजीब ही रूल करते हो, फीमेल है तो वो मेल के साथ ग्रुप बना रही है, मेल है जो वो फीमेल के साथ ग्रुप बनाने का शौक रख रहा है। तो ये चीज़ ना किया करो, मेल हो तो मेल के साथ ग्रुप बनाओ, फीमेल हो तो फीमेल के साथ ग्रुप बनाओ। आपकी जब फीमेल के साथ ग्रुप बनाएगी तो आप भी एक दूसरे के साथ ईजिली बातें डिस्कस कर सकते हो अपनी, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप मेल और फीमेल का ग्रुप बना रहा है, तो वो ये समझ सकते हो आप, थोड़ी मतलब awkward हो जाता है। तो वो आप ना करना ऐसे। तो ग्रुप अगर बनाने का इतना ही शौक हुआ ना, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे बनाना है। यहाँ पे बटन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी जिन्होंने आप जैसा सेम प्रोजेक्ट चूज़ किया होगा, पिक किया होगा। तो आगे उनको उनके सेंड रिक्वेस्ट का एक बटन भी होगा, तो जिसको आपने अपने ग्रुप में ऐड करना होगा उसके लिए आप जो है उसको रिक्वेस्ट भेज दोगे। याद रखना, एक बंदा सिर्फ एक टाइम में एक ही बंदे को सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकता है, मतलब ज्वाइन करने के लिए। मतलब एक ग्रुप में सिर्फ 2 स्टूडेंट होती है ना, तो एक आप और एक आपका ग्रुप पार्टनर। ठीक हो गया? चलें जी, ग्रुपिंग का तरीका बता दिया। अब एक चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे आपको कि वो जो है ना लिस्ट, सॉरी, सेक्शन ओपन किस दिन होनी है। तो ये देखो दोस्तों, लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 4 मई यानी मंडे वाले दिन ओपन होनी है, यानी इस मंडे को। ये देखो, ये 4 मई हम अगर देखें, 1 2 3 4, ये देखो मंडे, हाँ इस मंडे को जो है सिलेक्शन ओपन होनी है। कितने बजे? सुबह 10 बजे। यानी आपने इस मंडे को, इस सोमवार वाले दिन सुबह, आज आज सैटरडे या कल संडे, मंडे मतलब परसों सुबह 10 बजे से 10-15 मिनट पहले ही आपने LMS ओपन करके और अपना CS 619 का असाइनमेंट सेक्शन ओपन करके बैठ जाना, ठीक है। और बार बार पेज को रिफ्रेश करते रहना, तो इंशाल्लाह आपका इजीली प्रोजेक्ट चूज हो जाएगा। और याद रखना, सेक्शन ओपन कब होनी है? 4 मई को, क्लोज कब होनी है? 6 मई को। मतलब 4 मई से लेकर 6 मई तक आप सिर्फ प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो। 6 मई के बाद आप प्रोजेक्ट जो है वो चूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया? बाकी यहाँ पे दिस गाइड के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे पूरी गाइड वो लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी सारी बताई थी। अच्छा, लास्ट में दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या KST लर्निंग का। तो ये जनाब फीस स्ट्रक्चर है KST लर्निंग का विद इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो फिर आपका ये फीस स्ट्रक्चर है। ये देखो CS 619 की प्राइवेट का। याद रहे दोस्तों, प्राइवेट सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइवेट सेक्शन की ये फीस। लेकिन प्राइवेट सेक्शन जनाब मैं सिर्फ 2 स्टूडेंट की करता हूँ और वो अलहमदिल्ला मैं बुकिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। लिहाजा अब मैं प्राइवेट सेक्शन जो है वो नहीं करूँगा, अब सिर्फ मैं प्राइवेट करूँगा। लिहाजा अब जिसने भी प्राइवेट सेलेक्ट करना है वो खुद ही अपने बिहाफ पर, मतलब जिसने मुझसे प्राइवेट अब करवाना है वो प्राइवेट सेलेक्शन जो है वो अब खुद ही करेंगे, ठीक है। अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं 2 बच्चों को करता हूँ और वो अलहमदिल्ला 2 बुकिंग मुझे आज से 1 महीना पहले ही जो है, जिन्होंने बुकिंग करवानी थी उन्होंने मुझसे 1 महीना पहले ही पेमेंट करके जो है प्राइवेट सेक्शन की बुकिंग करवा ली हुई है। लिहाजा मैंने सिर्फ 2 स्टूडेंट की बुकिंग करनी है।
अब आपने सिर्फ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताए थे यहाँ पर, इनमें से कोई अगर मुझसे करवाना है तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है चूज़ कर देना, और करने के बाद फिर जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। और ये फीस स्ट्रक्चर पूरा लिखा हुआ है, सॉरी, ये पूरा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इंडिविजुअल करवाओगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। अगर आप पूरा होल प्रोवाइड करवाओगे मतलब विदाउट सिलेक्शन तो फिर आपको ये फीस है। अच्छा, ये जो फीस है ना, ये सिलेक्शन के साथ है, तो सिलेक्शन तो अब मैंने करनी नहीं है, तो इसको आप छोड़ दो। ये वाली जो सिलेक्शन वाली फीस है ना, इसको छोड़ दो। मतलब प्राइवेट की फीस आपकी ये वाली है। ये सिंगल स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। अगर आप सिंगल स्टूडेंट का प्राइवेट है तो फिर ये इतनी फीस होगी। लेकिन ये प्राइवेट किसके लिए है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए, मतलब सबके लिए है। मतलब सवाई इस प्राइवेट के, कौन सा प्राइवेट वाला? ये वाला प्राइवेट जो मैंने आपको बताया था, ये वाला कहाँ गया? ये मेडिकेयर वाला, इसका मैंने बताया था ना, इसका नहीं मैंने करना है इतनी फीस में। ये उसी का करूँगा जो डबल फीस मुझे पे करेगा, ठीक है, अपनी खुशी से, मुझे फोर्स में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद ये हमारी जनरल फीस है वैसे प्राइवेट की, सिंगल स्टूडेंट की, ठीक है। और अगर आपका ग्रुप प्राइवेट है तो फिर आपकी ये फीस होगी, जिसमें हाफ फीस आप पे करोगे, हाफ फीस आपको दूसरा जो पार्टनर है, ग्रुप पार्टनर है, वो पे करेगा, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट सेक्शन फीस है ये आप इग्नोर कर दो, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये तब तक थी जब तक मैंने बुकिंग अभी नहीं थी की। तो अब मैंने दो जो सेक्शन करनी थी वो मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर लिया। अब लिहाजा मैं सेक्शन किसी की भी नहीं करूँगा। और ये जो फीस है ये भी सिलेक्शन के साथ है, ये भी आप छोड़ दो, ये भी इग्नोर कर दो। ये फीस है आपकी सिंगल स्टूडेंट की 30,000 रुपया और ग्रुप प्राइवेट की 40,000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान हो तो फिर आप US डॉलर में फ़ीस पे करोगे। तो फिर आपकी सिंगल स्टूडेंट की ये फ़ीस लिखी हुई है, ये देखो, विदाउट सिलेक्शन ये फ़ीस है। और अगर आप ग्रुप प्राइवेट है तो फिर आपकी ओवरसीज़ की ये फ़ीस है, ठीक है। लेकिन ये फ़ीस मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये AI के प्राइवेट्स के लिए नहीं है। और दूसरा ये उस स्टूडेंट के लिए भी नहीं है जिसने मुझसे ये वाला प्राइवेट करवाना है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। अच्छा, अब बात लास्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो तो आप फीस स्ट्रक्चर आप खुद ही देख लेना, बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है। ये मैं आपको इस पेज का लिंक दे दूंगा नीचे। अब बात करते हैं फीडबैक की, कि ये जो अभी रिसेंट जो पीछे सेमेस्टर गुजरा है, इस सेमेस्टर के अंदर जिस स्टूडेंट्स ने मुझसे प्रोवाइड करवाए हैं उनके फीडबैक ये देखो, आप ये देख सकते हो। CS 519 के ये फीडबैक हैं, और ये लास्ट पे CS 619 के फीडबैक हैं। ये देखो, ये इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के, और ये सिर्फ प्रीवियस सेमेस्टर के हैं। मतलब इस आपको पता ना, ये मेरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है KS लर्निंग, ये इससे पहले जनाब ये पब्लिश नहीं थी हुई, मतलब लॉन्च नहीं थी हुई। ये अभी सिर्फ पीछे वाले सेमेस्टर में ही लॉन्च हुई है। वरना अगर ये पहले की लॉन्च हुई होती तो यहाँ पर ये अभी तक बहुत ज़्यादा फीडबैक होते। लेकिन चूंकि मैंने अभी सिर्फ एक सेमेस्टर हुआ है, मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया, लिहाजा इसी वजह से आपको सिर्फ यहाँ पर ये सिर्फ पीछे वाले सेमेस्टर की सिर्फ जो है फीडबैक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप मेरे तमाम स्टूडेंट्स के फीडबैक पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो अच्छे से, जिन्होंने मुझसे सर्विस ली हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि मतलब मुझे इसकी KS ने तैयारी नहीं करवाई है, इस तरह से कुछ भी ऐसा हुआ। तो ये वीडियो मुझे उम्मीद पता है कि काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन मेरा मकसद था आपको इस वीडियो में A to Z 100% गाइड करना। एक दफ़ा लास्ट पे फिर बताऊंगा, मुझसे भाई पेड सर्विस ना लो, लेनी है खुशी से लो, नहीं लेनी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिससे भी पेड सर्विस करवा रहे हो तो जो मैंने आपको शर्तें बताई हैं, सबसे पहले ये देखो कि उसका यूट्यूब चैनल है। दूसरे नंबर पे ये देखो कि उसके 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्योंकि जिसके 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर है ना, वो कभी भी आपसे फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसने आपकी फीस के लिए 10,000 फॉलोवर थोड़े अपने गंवाने हैं। तो इसलिए ये चीज़ मैटर बड़ी करती है। ये चीज़ रैंडमली किसी भी बंदे से प्राइवेट मत करवाओ, किसी भी, मतलब ये नहीं कि कोई भी रैंडम बंदा आया आपने उसे प्राइवेट करवा रहे हो, नहीं, ऐसा मत करो। ये चीज़ होगी। और एक जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो ये कि प्राइवेट किसी से भी सिलेक्शन करवाने से पहले ये जो मैंने आपको शर्तें बताई हैं, रिक्वायरमेंट बताई हैं, वो तो मस्ट आपने देखनी है। यूट्यूब चैनल देखना है और कितने उसके सब्सक्राइबर हैं ये देखना है। और लास्ट पे ये भी देख लेना कि जिस बंदे से आप प्राइवेट करवा रहे हो उससे ये पूछना क्या तुम मुझे प्राइवेट की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस दोगे। मतलब लाइव क्लासेस मुराद, मतलब चाहे वो लाइव क्लासेस चाहे एक दे दो दे, मतलब लेकिन ये पूछना ना कि क्या तुम मुझे मेरा प्राइवेट का सेटअप करवाओगे मेरे लैपटॉप पे, मतलब लाइव क्लास के अंदर मुझे बाकायदा गाइड करोगे कि मतलब ये मतलब स्टेप बाय स्टेप ये सेटअप करवाए, गाइड करे सारा प्राइवेट का, और आपको सारा गाइड करेंगे क्वेश्चन किस तरह से होंगे, आपने कैसे जवाब देने हैं, सर आपको ये गाइड करे, ठीक है। तो ये पहले कंफर्म कर देना। ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई है ना सिलेक्शन की, ये मस्ट इंप्लीमेंट करवाना जब भी आप किसी से प्राइवेट करवा रहे हो। समझ आई बात की? तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लेंथी है, मैं उसके लिए माजरत खाऊँ, लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।